हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली एंड you're वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद औरंगज़ेब ने। फॉर ऑल ऑफ दोज हु डोंट नो, औरंगज़ेब औरंगज़ेब इज़ अ क्रिकेट enthusiast. He is also an avid player in LMS. LMS is a South African cricket league, which is also being played in Pakistan. All-rounder है, क्रिकेट का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत से ऐसे ओपिनियंस रखते हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट दोज आर औरंगज़ेब के ओपिनियंस और वी लिव विद इट। ठीक है। एक चीज औरंगजेब के बारे में मैं कहता चाहूँ कि ही इज वेरी ब्लंट अबाउट व्हाट ही फील्स। ठीक है, कोई ज्यादा शुगर कोटिंग नहीं होती। एंड आई एम श्योर कि आज जो भी हमारा इंटरव्यू होने लगा है औरंगजेब के साथ, उसमें आपको बहुत ब्लंट ओपिनियंस सुनने को मिलेंगे और एक ऐसा एनालिसिस आप उसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, जो प्रॉब्ली एक आम बंदा नहीं देखता। आई मीन, प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट हेल्प्स एंड दैट इज व्हाट ही डज। तो औरंगजेब, वेलकम टू द शो। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से बिफोर वी स्टार्ट? Yeah, thank you for inviting me. And I've been following your channel. And the day you told me कि मैं ये शुरू कर रहा हूँ, I was very excited. और ज़रूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ व्यूज मैटर करते हैं, ये मैटर करता है कि जो आपकी व्यूअरशिप है वो कितना कनेक्ट करते हैं आपके साथ. सो आई थिंक आपके चैनल जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. नहीं यार, appreciate it and honestly like it means a lot कि you're coming over here and sharing your views. I know कि social media पे थोड़ा limit किया हुआ है आपने अपने आप को over the last हाँ year जी. or so, तो I'm glad I was able to get you out of the cave. लेकिन खैर, not wasting any more time, पहले यार ये बताओ कि how do you feel about the PSL? I know you have some strong opinions, मुझे तो पता है, लेकिन generally for the viewers, how do you feel about PSL season 9 compared to the previous ones? Or like, not going into very granular details, लेकिन what's your opinion? यार इसमें बहुत सारी चीजें हैं. मैं एक बिल्कुल स्टार्टिंग नोट जो है वो मैं ये दूंगा कि आई जस्ट कंपेयर. लाइक इट्स ऑल अबाउट द मनी, राइट? लीग्स आर अबाउट, लाइक मोस्ट अबाउट द मनी. यस, स्पोर्ट्स इज लाइक जनरेटिंग द मनी, बट इट्स मोर अबाउट द मनी. सो जो अभी IL T20 लीग हुई है दुबई में, जो यूएई ने करवाई है, उसमें जो आपका होता है प्लेयर विच इज काइंड ऑफ लाइक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसकी जो प्लेइंग फी थी वो $125,000 थी. सो एक सेकंड, अब सो बाय सॉरी, बाय वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब जो एक बेसिकली मिड ऑफ द सीजन पिक हो जाता है प्लेयर या या रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट? या या अच्छा। या ये उसके अच्छा। अलावा बीपीएल में डेविड मिलर, ही वाज सपोज्ड टू गेट मैरिड. तो जो बीपीएल में जिस टीम से वो खेल रहे थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टीम एग्जैक्टली, बट उनके ओनर ने उनको $120,000 या सम अमाउंट ऑफर की टू डिले हिज वेडिंग सो दैट ही कैन प्ले द लास्ट 3 गेम्स, एंड ही डिड दैट. सो ये उस एंगल में जहां पे अभी ये वाली सारी सिचुएशन चल रही है, इट्स नॉट जस्ट द आईपीएल दैट पीएसएल इज competing with. इट्स अबाउट लाइक ऑल द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो उसके साथ साथ डेवलप हो रहे हैं. उसमें पीएसएल जो है वो अब, जो हम कहते थे सेकंड बेस्ट लीग 2019 तक या कोविड से थोड़ा सा पहले तक हम ये बोलते थे, वो अब चीज इस पीएसएल में मुझे वो फील नहीं हो रही है, क्रिकेटिंग टर्म्स में भी और फाइनेंशियल और कमर्शियल एस्पेक्ट में भी. यस, वी आर पाकिस्तानीज और हम ऑब्वियसली अपने ब्रांड को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हाइपर लोकल लीग अब बन चुकी है. आई एम नॉट श्योर कि बाहर के जो व्यूअरशिप है उनका कितना इंटरेस्ट है इस लीग के अंदर. लेकिन लेकिन आई मैं डोंट हैव द एक नंबर. एक क्वेश्चन पूछूंगा और से, मैं दिस इज जस्ट टू ऐड टू द प्रीवियस वन के अभी जो राइट सेल हुए हैं पीएसएल के, ठीक है, टूर्नामेंट से पहले, एंड गाइड मी ऑन दिस, उसके हिसाब से तो पीएसएल के जो राइट्स हैं आईपीएल के और जो आईपीएल की विमेन लीग्स है उसके बाद सबसे महंगे राइट्स पीएसएल के बेचे गए हैं। तो इज इट द लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी स्ट्रेटजी बाय द फ्रेंचाइजेस, जहाँ ये इन्होंने खुद आपस में डीलिंग की हुई है कि यार ज्यादा नहीं किसी को पैसे देने ताकि कोई बैलेंस ना डिस्टर्ब हो? क्या ये मतलब ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से मसला हो रहा है, या इंटरनली सब फ्रेंचाइजेस अपने कंफर्ट जोन में चले गए, दे डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी? व्हाई कैंट वी हैव एग्जांपल्स लाइक मे बी लाहौर कलंदर पेइंग राशिद खान $120,000 टू प्ले अ कपल ऑफ मैचेस? सबको पता है कि राशिद खान अगर अभी खेलना चाहे तो वो खेल सकता है, लेकिन ही सेविंग हिमसेल्फ फॉर द आईपीएल। हमारी फ्रेंचाइजेस ये हम्म. इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? अच्छा, इसमें आपने दो बातें की हैं. पहले मैं पहली बात का जवाब दे दूं और फिर मैं ये राशिद खान वाली बात पे भी आता हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड इज के हमारी जो राइट्स बिके हैं, आई थिंक दैट हैज गॉट अ लॉट टू डू विद द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. आई आई थिंक कि हमारी ओवरऑल जो
व्यूअरशिप है नंबर्स में, इवन हम अगर नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानीज देख लें जो बाहर है, हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनको भी काउंट कर लें तो वो काफी ज्यादा है। वो यानी कि अगर आप लोग कहते हैं कि इंडिया का जो भी मैच होता है आईसीसी टूर्नामेंट में उसमें इंडियन क्राउड बैठा होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर कोई भी हल्का सा भी सेकंड नंबर पे आता है विच इज अ बिट फार, वो हम ही आते हैं या बांग्लादेश आता है। ये दो कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी इतनी पॉपुलेशन है कि वो किसी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड का ग्राउंड भर सकते हैं जस्ट बाय देयर ओन शेयर नंबर्स। तो वो एक रीजन मुझे लगता है डेफिनेटली कि वो है। और सेकेंडली थोड़ा बहुत ब्रांड डेफिनेटली बिल्ड हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ हुआ। अब ये 9th सीजन है, काफी टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो चीज जो है वो अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स पीसीबी को मिल रहे हैं टीवी राइट्स के हिसाब से। जहां आपने बात की है ये वाली, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 10 years ago जब ये फ्रेंचाइजेस बिकी थी, व्हेन ऑनर्स बॉट इट, जो अभी ऑनर्स हैं, तो ये 10 years की डील हुई थी। तो उसके अंदर एक पॉकेट डिसाइड हुई थी, वॉलेट डिसाइड हुआ था, सॉरी शुड आई से, कि इतना वॉलेट होगा, ये बजट में आपने प्लेयर्स पिक करने होंगे ड्राफ्ट में, जो कि हर कुछ अरसे के बाद आपको फिर ड्राफ्ट दोबारा से करना पड़ता है, 8 प्लेयर रिटेन करके बाकी रिलीज करने पड़ते हैं। तो वो एक बजट डिसाइड हुआ हुआ है, और उसके बाद सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट और वो सारी चीजों का भी बजट डिसाइड हुआ हुआ है। सो वो बजट जो है वो कुछ अरसा पहले तक, अब आप देखें हमारा 2018 तक अगर हम चले गए तो हमारा 120 समथिंग का डॉलर था। तो वो हम्म। जो जो हमारी पीएसएल 2018 हुई है, तो उसके बाद जो डॉलर है वो आपका शूटअप किया है। तो उसमें आई थिंक जब ये चेंज हुई और वसीम खान आए थे, इन्होंने बात भी की थी फ्रेंचाइजी से कि हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें फ्रेंचाइजीज को पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है। Yeah. और वो ये चीज नहीं चाह रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप डॉलर में पेमेंट्स कर रहे हो सारी। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट पीएसएल ऑन अ साइड नोट इज के 70% पेमेंट प्लेयर को हो जाती है हम्म। लीग से पहले, ये हर लीग नहीं करती। तो दैट इज अ गुड थिंग। लाइक लोगों को पता है कि उनका पैसा सिक्योर है। लाइक श्रीलंकन प्रीमियर लीग के क्या इश्यूज रहे हैं आपको पता है, बाकी लीग बिल्कुल से क्या बिल्कुल। इशू रहे हैं, तो प्लेयर्स को बिल्कुल ये चीज पता है। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लेकिन लीग उस तक इश्यूज रहे हैं लोगों के पेमेंट्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से कमाना है, हमारे तो जो भी ब्रांड डील्स हैं या जो भी प्रमोशनल हम पैसे लेके आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का पैसा लेके आ रहे हैं, वो सारा हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में बनाएंगे। तो हम डॉलर में ऑलरेडी पे करें, तो हम ये वॉलेट साइज नहीं बढ़ा सकते अभी फिलहाल के लिए। तो वो 10 years का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है। सो उसके बाद यू ओके, कैन यू दैट इज कैन वेरी से कि या इंटरेस्टिंग। तो फिर वो पूरा ये ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करके ऑक्शन सिस्टम ले आएंगे, या आईपीएल की फिर वो तरह। यही सिस्टम कंटिन्यू करके कुछ ओनर्स अगर वो ऐसी चीजें कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिर उनकी उनसे बड़ी बिड्स आ जाएं, और ओनरशिप जो है उनके पास ना रहे। तो ये दैट्स वेरी इनमें से कोई इंटरेस्टिंग। चीज होती है मुझे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ओनरशिप इतनी आराम से चेंज नहीं होगी। एक या दो फ्रेंचाइजेस तो, वो दिल्ली कैपिटल्स जो है इंडिया में, वो पहले दिल्ली डे डेविल्स होती थी, वो डिफरेंट ओनर्स थे। हैदराबाद में ओनरशिप चेंज होती रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला इशू जो है ये तब जाके रिजॉल्व होगा जब इनको वॉलेट साइज, तो कोई ना कोई ऐसे ऑनर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको मार्केट में जो कि वो वॉलेट साइज के इंक्रीज के ऊपर एग्री कर रहे हो कि अच्छा हम 30-40% डालने के लिए तैयार हैं, तब इन करंट ओनर्स पे प्रेशर आएगा। और अगर उनको लगेगा कि उनके लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है तो वो छोड़ देंगे और दूसरा ओनर आ जाएगा। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना नहीं, हैपन। दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। और होपफुली पीएसएल 10 के बाद यानी कहने का मतलब है कि हमें एक और सीजन जो है उसमें इसी तरह के प्लेयर्स के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद बड़ा या सरप्राइज्ड हूँ कि देयर आर सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर अवेलेबल हु हैव बिकम टी20 गन्स। मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर पीएसएल पैसा ऑफर कर रही होती तो ये सीजन डेविड वार्नर ना खेल रहे होते। ठीक है, डेविड वार्नर वार्नर ने पास्ट में भी इंटरेस्ट शो किया फॉर द पीएसएल। तो खैर दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। खैर चलें, कमिंग बैक टू द क्रिकेटिंग साइड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली I will discuss the issues with Lahore Qalandars because you're a new resident of Lahore and I think you've seen things very closely. आई बीन क्योंकि हियर फॉर खेलते मोर हुए देन भी 3 years नाउ, मोर नॉट देन न्यू थ्री एनीमोर। मोर देन 3 years, तो आपके 3 सालों में 2 टाइटल्स जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने और तीसरा आपने हरवा दिया उनको। तो ये भी पूछेंगे कि अभी तीसरा वाला क्यों हारा गया टाइटल। लेकिन ऑन द क्रिकेटिंग साइड से ये इस दफा पीएसएल ने बाउंड्रीज बढ़ी थी विच वाज गुड टू सी। लेकिन आई नो यू हैड योर इश्यूज विद द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। ठीक है, मेरा अपना ये मानना है कि जैसे शादाब की परफॉर्मेंस से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्रीज बड़ी थी, शादाब की हिटिंग अच्छी थी, इफ्तिखार के सिक्सेस में मुझे थोड़ा बहुत कन्विंसिंग एक नजर आया था, मुझे कन्विंसिंग एलिमेंट कि यार वो लंबे छक्के मार रहे अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलर्स। ठीक है,
व्हाट इज योर टेक ऑन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड? हमने प्लेयर्स तो डिस्कस कर लिया, प्लेयर्स आ गए, राइट लेफ्ट करते कराते कुछ ना कुछ हो ही गया। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के बारे में क्या कहना है? अच्छा, इसके अंदर ना एक बड़ा जो आपकी पीएसएल होती है ना, वो एक काफी हद तक आप काफी अच्छी बिल्डअप करते हो अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस से। सो 2022 वर्ल्ड कप में आप फाइनलिस्ट थे। हम्म। तो आप 2023 की जो पीएसएल थी उसमें जब आप एंटर हो रहे थे, तो आप एक उस चीज को भी स्टार्स सेल कर स्टार्स पा बन रहे के थे कि आए थे, हम हाँ स्टार्स हम बने हुए थे फाइनल सारे। खेल के आए हैं वर्ल्ड कप का। हम्म। और यानी कि ना वो थोड़ी सी एक वो चीज आ रही थी। और इस दफा ना थोड़ी सी वैसे ही हाइप, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, आई एम नॉट जेंजी गाय, बट लाइक हमारी तरह के जो क्रिकेट थोड़े सा पुराने हो गए हैं, वो वैसी हाइप थोड़ी कम थी कि यार टीम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, न्यूजीलैंड में वाइट वॉश हम्म। करवा दिया, ऑलमोस्ट वाइट वॉश करवा दिया। और मतलब नहीं वो नहीं, वाली आपको सारे प्रॉब्लम्स। इफ्तिखार अहमद एक मैच जितवाया था यार, कहाँ वाइट वॉश पे? इफ्तिखार की जी, उनकी बॉलिंग से तो आपको वो मैच वो जितवाया। वाला वो वाला सारा सीन हमारे जेहन में चल रहा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो स्टार्ट हुई है लीग, उसमें फील्डिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सबको पता है, ये बात बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा मुझे एक और चीज फील हुई है कि हर टीम में अब बड़े क्लियरली वीक लिंक्स थे। जिस तरह इस दफा मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह हमारा पहले कहते थे कि जी बॉलिंग अटैक बेस्ट है। इवन लाइक किसी को हम्म। आप गन पॉइंट पे रख के ये नहीं कह सकते। शेन वॉटसन यूज्ड टू से दिस, जेसन रॉय यूज्ड टू से दिस, रैली रोसो यूज्ड टू से इट कि यार बहुत अच्छी बॉलिंग खेलने को मिलती है। लेकिन इस हम्म। दफा अनफॉर्चुनेटली लाइक शाहनवाज धानी बहुत बड़ा स्टार होता था, आउट ऑफ फॉर्म है। हसनैन बहुत बड़ा फास्ट बॉलर होता था, आउट बिल्कुल ऑफ आउट फॉर्म ऑफ है। टच है। बिल्कुल आउट ऑफ टच है। शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है। हारिस रऊफ जितना खेला आउट ऑफ फॉर्म था। तो जो मेन मेन टीम के हर दो तीन एक दो बॉलर जो मेन बॉलर्स होते थे, वो तो सारे आउट ऑफ फॉर्म थे। जो कुछ एक दो नए बॉलर आपको लग रहा था कि यार ये आएंगे कुछ करेंगे, उबैद शाह, जीशान, अंडर 19 वाले, वो दोनों भी दो दो मैच खेल के फारिग हो गए। उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई। सो सिर्फ आपका एक थोड़ा बहुत हुनैन शाह जो है उसने कुछ सरवाइव किया। उसके बाद फिर वो आपकी भी जो इस क्योंकि दफा पिचेस। डोमेस्टिक डोमेस्टिक काफी खेलता आ रहा है ना पीछे, लाइक या कंसिस्टेंटली खेलता आ रहा है। आई थिंक उसको ये वाली चीज तो फायदा दी है। जी उसने सरवाइव किया, लेकिन वो भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टीयर वे कोई फास्ट बॉलिंग कर दी। मतलब अच्छी एक डिसेंट फास्ट बॉलिंग की। अब्बास अफरीदी कर रहा है। मोहम्मद अली ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, लेकिन अगेन वो अभी शायद उस कैटेगरी में वो जो हम स्टार ढूंढना चाह रहे होते हैं, लाइक 123 टाइप के, वो आए और 145 पे बॉल करते, वो उस कैटेगरी में शायद फॉल नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी लिमिट्स में अच्छी बॉलिंग की। सो बॉलिंग में ये रहा है हमारा, फास्ट बॉलिंग में जो हमारी एक किस्म की स्पेशलिटी थी इस लीग की। स्पिन हम्म। बॉलिंग में कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं, जिस तरह उसामा मीर, ठीक है उनको पिछले मैच में बहुत रन हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी फॉर्म रीगेन की। अबरार ने स्टार्ट अच्छा लिया टूर्नामेंट का। शादाब की बॉलिंग 50-50 है, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर लग रही है। तो स्पिन बॉलिंग में आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। आपको कुछ एक दो बॉलर्स जैसे आज रफात मिनाज के ने बॉलिंग की, वो कुछ बेहतर लग रहे वैसे थे। बहुत तो मैं वो इसको यंगस्टर को बड़ा हाईली रेट करता हूँ। कराची किंग्स ने पहले साद या भाई के साथ सेम, बड़ी ज्यादती की और फिर अरफात मिनाज के साथ भी। तो खैर, कैरी ऑन। आई थिंक वो ज्यादती भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अंडर 19 का जो प्लेयर होता है, वो अब आपको देखना पड़ता है कि आपने उसको किस तरह, जिस तरह शामिल हुसैन की जगह नहीं बनती। नहीं बनती। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। तो नहीं, आई वो और सिर्फ आई वो आई आपको। एग्री विद यू ऑन दैट। मैं हर बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ जो एक इशू है ना वो ये है कि आपने सात बे को खिलाया पहला मैच, आपने उसको वन डाउन खिलाया हुआ था टीम का। यार वो वन डाउन खेल सकता है अरफात मिनाज। इफ देयर समवन फ्रॉम द अंडर 19 टीम या किसी इमर्जिंग प्लेयर को अगर आप उसको चांस दे सकते हो, तो आप ऑलराउंडर को देते हैं, क्योंकि वो ओवर कहीं ना कहीं बैटिंग बॉलिंग कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाता है कंट्रीब्यूट करने का। आपने एक प्लेयर खिलाया, उस पर इतना प्रेशर डाला वन हम्म। डाउन खिला के, उसके बाद उसको खिलाया नहीं। और अरफात मिनास ऑन दी अदर हैंड मतलब एक ऑलराउंडर, और मेरे हिसाब से अंडर 19 टीम का जो सबसे बड़ा स्टार था ना वो अरफात मिनास ही था। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो रहा था ना, दोनों मैचेस में इसने टेल एंडर्स के साथ, एक में शायद 40 के, एक में शायद 50 के, और एक रीजनेबल स्कोर दिया था। तो खैर, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक हमने वही तो डिस्कस कर लिया, लाइक इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स एंड द फील्डिंग। लाहौर कलंदर्स, राइट? यू हैव हम्म। सीन लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करीब से, ठीक है? यू हैव हम्म। सीन generally how Lahoris are associated and like how passionate they are about their franchise. What went wrong for Lahore Qalandars? Also, why is it कि इस दफा ऐसे लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स के अपने फैंस जो स्टेडियम में आए हुए थे, शायद वो भी इतने इस फ्रेंचाइज के साथ उस तरह उसके लिए पैशनेट नहीं थे। मतलब मैंने एक दो मैचेस में लिटरली ये चीज फील की है कि शायद पेशावर वर्सेस लाहौर वाज वन एग्जांपल। ओपनली पूरे का पूरा जो ग्राउंड था लाहौर का,
yeah, Gaddafi Stadium, Lahore. It was openly siding with Peshawar. Do you think what happened over the last 1 year, जहाँ इस franchise ने, आकिब जावेद ने, शाहीन अफरीदी ने, मतलब knowingly या unknowingly they became a part of an agenda against बाबर आजम, और जो उनको कैप्टनसी से हटाया गया, do you think that played a role in all of this? मतलब एक क्रिकेटिंग साइड पे भी अगर आप बात कर लो, और थोड़ा सा मेरे टाइप के टॉपिक ऑफ द फील्ड इश्यूज पे भी अगर आप बात कर लो, तो आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन दैट। या सो आई थिंक वो बाबर इज फ्रॉम लाहौर, और वो ऑब्वियसली एक लोगों को पसंद है एज अ बैट्समैन, तो वो एक चीज है, डेफिनेटली वो नहीं जाएगी। सेकंड चीज ये है कि जो आप लाहौर कलंदर्स की वैसे बात कर रहे हैं एज अ फ्रेंचाइज, वो एक अपनी तरीके से चलते हैं। लाइक बाकी फ्रेंचाइजेस अगर अपने तरीके से चल रही है, तो वो एक फ्रेंचाइज है जो अपने तरीके से चलती है, जैसे कि दे हैव देयर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एज यू सेड, उनकी हम्म। यहाँ पे वो है, क्रिकेट एकेडमी भी है लाहौर में। उनके प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आपने देखा होगा कि इनमें से कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, जितने भी नए प्लेयर्स इन्होंने खिलाए हैं। और ये ज्यादातर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और इनके एमओयूज हुए में डिफरेंट छोटे लेवल की टीम्स के साथ, शायद यूनिवर्सिटी टीम्स है, कुछ मेलबर्न स्टार्स की, कुछ सेकंड थर्ड टीम्स हैं, उनके साथ हुए में। तो ये बेसिकली प्लेयर को उधर भेजते हैं और फिर वहां पे वो खेलता है। एंड इफ दे डू वेल, जैसे हारिस रऊफ के क्लासिक एग्जांपल है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पाकिस्तान की टीम को में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके पास बेसिकली इस टाइम दो से तीन तीन टाइप्स ऑफ प्लेयर्स का पूल है। एक तो यूजली जो टीम्स है उनके पास, बल्कि इनके पास चार टाइप का है। यूजली टीम के पास तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर, एक आपको होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं और से आया हुआ है, और एक आपको होता है डोमेस्टिक प्लेयर। और एक दो आप अंडर 19 पिक कर लेते हो। इनका ये इशू है कि इनके जो अंडर 19 के पिक्स हैं वो पाकिस्तान टीम के अंडर 19 टीम के पिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने अपने पीडीपी से लेके आने हैं वो वाले पिक्स। ठीक है, ये कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि शामिल हुसैन को पिक कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना अंडर 19 का बच्चा डालना है जो उनकी अकेडमी से आया हुआ है। ठीक है, यानी एक मोहम्मद तो ये हो जीशान गया। अगर दो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले अंडर 19 का प्लेयर होते हुए इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं जा सकता था, बिकॉज ही हैड बीन पिक्ड बाय पाकिस्तान, इज लाइक इन्होंने कोई रखा हुआ इस तरह का? या यू कैन से दैट वो फिर कहते हैं अच्छा, आप नहीं, आप वो छोड़ें, आप इधर हमारे में यूज करें और समझ आप गया, हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अकेडमी इंटरेस्ट बना ट्रेन देते करें। प्लेयर के लिए। जी, ओके। तो ओके, तो आई वो गेट। वो बेसिकली आकिब जावेद जो है वो ये सोच रहे हैं कि यार हम यहीं से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 3-4 मैचेस के बाद जब उन्होंने देखा कि राशिद खान का तो एक इनको इशू था ही, कि राउफ से भी बॉलिंग नहीं हो रही, शाहीन से भी और जमान से भी वो बात नहीं आ रही, क्योंकि ये बॉलिंग पे मैच जीते थे। और इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक ये की कि इन्होंने अब्दुल्ला का नंबर आगे पीछे कर दिया, मिडल ऑर्डर थोड़ा खराब हो गया। तो इन्होंने इनको ये बेसिकली समझ आ गई थी कि हम ये शायद सीजन पे पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अपने बच्चों को जितनी अपॉर्चुनिटीज दे सकते थे दी हैं, ताकि अब ताहिर बेग बिल्कुल आउट थे, अब उसको भी उन्होंने एक दो मैचेस खिला दिए आखिरी, ताकि इनको ये लग रहा है कि यार अभी हम इनको खिलाएंगे, हम हार भी जाएंगे कोई मसला नहीं है, 1-2 साल बाद यही प्लेयर्स हमारे लिए परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन मैं एज अ या तो मैं शाहीन अफरीदी है, कैप्टन है टीम का, ठीक है, वो तो चले ठीक है। लेकिन अगर मैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर हूँ, या मैं एज अ डोमेस्टिक प्लेयर जैसे कामरान गुलाम की तरह मैं अगर लाहौर में पिक हुआ हूँ, तो हम्म। मैं ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर के स्लॉट्स के साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं पीडीपी जो इनका प्रोग्राम है प्लेयर्स डेवलपमेंट, उन प्लेयर्स के साथ भी फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मुझे प्रेफर नहीं करें, वो उस पीडीपी के प्लेयर को प्रेफर कर लें। तो ये एक थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। डोमेस्टिक प्लेयर्स फिर मुझे लगता है कि वो उस तरह से नहीं परफॉर्मेंस उनसे हो पाती है हम्म। यहाँ पे, इस रीजन की वजह से। आपने तो उनको बबल में ये रखा थोड़ा हुआ सा है, इनको आप उन प्लेयर्स इस को चीज को बबल में थोड़ा रख रहे हो, करेक्ट आपस में करना कम्पीट पड़ेगा। करा रहे हो। हम्म। हाँ, इस चीज को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली अभी ये 6 टीमों वाला सिस्टम खत्म हुआ है, अब डिपार्टमेंट्स भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं। या तो लाहौर के अंदर किसी डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएट हो जाए, हम्म। पाकिस्तान में वापडा के साथ या जिस मर्जी के साथ, उनके साथ एक एमओयू कर ले कि यार आप हमारे बच्चे डोमेस्टिक में भी खिला लो, फर्स्ट क्लास में खिला लो और वनडे टूर्नामेंट में खिला लो, ताकि इनको वो वाला एक्सपीरियंस भी मिल जाए, तो ये थोड़े से और बेहतर डेवलप हो जाएं। तो वो फिर ये वाला जो एक किस्म का वो इस टाइम वो बना हुआ है ना, बायस बना हुआ है, वो थोड़ा सा टूटेगा। बाकी एज लॉन्ग एज उनकी जो वैसे परफॉर्मेंस इज कंसर्न, फ्रेंचाइज क्रिकेट में ही है, आप हारने पे आते हैं, आप 2-2 3-3 4-4 मैच इकट्ठे हार जाते हैं, ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, मैच के बाद मैच होता है, हम्म। मोमेंटम उस तरह से नहीं बनता। आई थिंक छोटे मैं तो, टूर्नामेंट का ये नुकसान होता है, छोटे जी, टूर्नामेंट का मैं मतलब। मैं उनकी बॉलिंग को काफी ब्लेम करूंगा। कराची की बैटिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है और इनकी बॉलिंग थोड़ी हम्म। प्रॉब्लमेटिक रही है, क्योंकि कुछ जगहों पे वाकई में डिफेंड करना चाहिए था और नहीं कर पाए हैं।
और वो आई थिंक इट कम्स डाउन टू लाइक पुअर प्लानिंग, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत आउट थी। आप तेज दौड़ के कराने जा रहे हो, साउथ शकील सामने खड़ा, आपको पता है यार इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको ऊपर से छक्का मार देगा 2-3 दफा, आप उसको रैम शॉट ही खिलवा रहे हो पीछे का फील्डर आगे लेके। तो इस तरह की कुछ चीजें इनसे मिस्टेक हुई है। लेकिन आई थिंक कि एज अ फ्रेंचाइज, एज अ मैनेजर, मैनेजमेंट, और ये मुझे वो बड़े सॉर्टेड लगते हैं। लाइक उनकी शक्ल पे वो सलमान इकबाल वाला परेशानी नहीं नजर आती, वो चिल्ड है, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है हम 2 ट्रॉफीज जीत गए हैं, कोई मसला नहीं है, हम अगली दफा फिर आएंगे, कुछ बेहतर करके आएंगे। आई डोंट थिंक वो पैनिक करेंगे कि अच्छा आकिब जावेद को निकाल दो, इसको निकाल दो, शाहीन को कैप्टेंसी से हटा दो। आप सेम टीम देखोगे अगले साल। हाँ वो 2-3 साल अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप सेम टीम देखोगे। अच्छा, नहीं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज वेरी थॉरो। काफी मेरे कॉन्सेप्ट से क्लियर है, लेकिन एक चीज अब मेरे माइंड में वैसी आई है व्हाइल टॉकिंग टू यू कि पीएसएल का इस दफा कोई कोई ब्रेक थ्रू स्टार नहीं नजर आया। और जितने मुझे माजी में ब्रेक थ्रू स्टार्स याद आ रहे हैं मुझे पाकिस्तान सुपर लीग के जो भी आए हैं, फॉर वन रीजन और अनदर वो पीडीपी वाले ही थे। मतलब मुझे शायद हारिस रऊफ का एक नाम याद आता है, हम्म। जमान खान का नाम याद आता है, एक शादाब खान थे जो कि आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के मतलब अपने किसी उससे आए थे, या उससे पहले पेशावर जल्मी का टैलेंट हंट होता था। तो शायद इस दफा जब पीडीपी हल्का पड़ गया तो कोई ब्रेक थ्रू स्टार भी नहीं आया। बहुत सी लोग, जादाद खान एक नाम आता है, लेकिन आई थिंक वो भी ख्वाजा नाफे की तरह एक एक मैच या एक दो मैचेस के अलावा ना ठंडा पड़ गया था। बट in your opinion, any breakthrough star that you notice, yet someone who you feel could go on to have a good career for Pakistan? मतलब कोई ऐसा है नाम, एक या दो नाम? यार कभी कभी क्या होता है कि आप किसी ऐसी टीम से खेल रहे होते हो कि वो टीम की वजह से आप ना अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहे होते, लेकिन अगर आप वही किसी और टीम में जाके खेलते हो, लाइक मैं अगर बैट्समैन हूँ और मैं हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलता हूँ, तो पहली बात है मुझे ये पता है कि मेरे पिंडी में 4 मैच तो मिलने हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद को होम ग्राउंड में वो ज्यादा मैच कराएंगे, तो हाँ। मुझे 4-5 तो इजी विकेट पे मैच मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही हम्म। मैं मैच कराची की टीम में खेलता हूँ तो मुझे पिच मिल रही है 160 वाली, 50 वाली, तो मेरी तो या क्योंकि मुल्तान स्टैट्स में। पे टीम पिक होती है इस मुल्क में। तो अब इरफान नियाजी जो है उसके वो जो 30-35 रन की इनिंग्स हैं वो पिंडी के हिसाब से 50-60 की इनिंग्स हैं जो हम्म। कराची में उसने की खेली हैं दो, ठीक है। हम्म। तो आप हर वक्त सिर्फ नंबर्स पे नहीं जाते कि अच्छा इसने इतने रन बनाए हैं, इसने इतना स्ट्राइक रेट से खेला है। आप ये भी देखते हो कि यार उस बंदे ने किस जगह पे जाके परफॉर्मेंस दी है। हम्म। और एक मैच उसने फिनिश किया है जिस तरह भी है, वो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो उसने एक पूरा एफर्ट किया, फिर वो फिजिकली फिट लगा है, कैचिंग अच्छी फील्डर लगी बहुत है अच्छा, उसकी, वो कैच बहुत नहीं अच्छा। छोड़ता। तो ये चीजें उसकी मुझे बेहतर लगी कि यार उसकी एक मेंटल अप्रोच है। हम्म। उसके बाद मोहम्मद अली जो है वो मुझे एक अच्छे बॉलर लगे। मे बी ओडीआई के लिए वो बहुत ही आला बॉलर होंगे। T20 में यस ही लुक्ड गुड, लेकिन T20 में शायद हमारे पास एक दो और ऑप्शंस हैं। लेकिन ओडीआई में मुझे लगता है कि जिस तरह का वो बॉलर है और उसने अपनी पेस में इंप्रूव किया है, वो एक बहुत कमाल बॉलर हमारे लिए प्रोस्पेक्ट बन सकता है। उसको हमें साथ लेके चलना चाहिए बिकॉज उसकी वो बात है, लंबे ओवर्स कराता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बट अगेन ये दोनों ब्रेक थ्रू में मुझे नहीं आएंगे। एक थोड़ी सी रेलेवेशन हुई है सबके लिए कि सलमान अली आगा ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, और दो मुझे इतने हम्म। कन्विंसिंग नहीं लगे। कई लोगों को लगेंगे लेकिन वो मुझे इतने कन्विंसिंग नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इजी बॉलिंग थी, हाफ वॉलीज बहुत होती हैं। आज भी अगर आपने मैच देखा होगा, अरफात मिनाज ने फंसाया हुआ था बाबर को, फिर जाहिद महमूद आते हैं, एक हाफ वॉली कराते हैं, एक फुल टॉस फेंकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ऐसे नहीं होगा, एक ओवर अच्छा हुआ आगे भी अच्छा ओवर आ रहा है दूसरे वही एंड है। से, तो आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं सकते, देयर इज नो वे आउट फॉर यू अगेंस्ट गुड टीम्स। तो ये यहाँ पे आपको जज इस तरह करना है कि यार प्लेयर ने मुश्किल बॉलिंग के खिलाफ कैसे खेला है। साउथ शकील तो सलमान अली और साउथ शकील ब्रेक थ्रू स्टार्स नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि अच्छा वो लॉन्ग फॉर्मेट की जो सक्सेस है उसको शॉर्टर फॉर्मेट में कैसे लाके कुछ परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर वो दोनों चीज पहली दफा थोड़ी सी हमें ऊपर नजर खेले आई हैं ना। है। दोनों को हमने पहली दफा ऊपर खेलते हुए देखा है, साउथ शकील या को भी, सलमान अली आगा को भी। नहीं, दैट दैट मेक सेंस। और ऑब्वियसली मैं इरफान इरफान न्याजी वाली बात से तो मैं एग्री करता हूँ। हालांकि मुझे लगता है उसके पास शॉट्स कम है, लेकिन डेफिनेटली मुझे उसका टेम्परामेंट पसंद है, क्योंकि वो फील्ड में भी बहुत काम रहता है। तो दैट वाज समथिंग नाइस टू सी, स्पेशली फॉर अ रिलेटिवली यंगर प्लेयर। मोहम्मद अली का मेरा एक ही कंसर्न है कि ज्यादातर जो मुल्तान में मैचेस खेले हैं उसमें विकेट्स लिए हैं, और जहाँ विकेट थोड़ा सा फंसता है वहां शायद बॉलिंग अच्छी कर लेता है। कहीं ना कहीं पिंडी में आके ऐसे लगा कि वो हल्का पड़ गया था। बट विद दैट बीइंग सेड, जिस तरह की उसकी एक्यूरेसी है, मैं एग्री करता हूँ कि आई मीन, इज नॉट द यंगेस्ट, 30 साल का हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन ही हैज बीन या प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये अब टीम के साथ ही स्टिक्स इरफान के भी अराउंड। आई थिंक कुछ पूरा डोमेस्टिक सीजन उसने खेला और उसने 50 प्लस की एवरेज से रन बनाए 50 हैं। प्लस की एवरेज, तो नहीं दैट ठीक है, दैट डोमेस्टिक में शोस। काफी फ्लैट पिचेस होती हैं, मैचेस ड्रॉ होते हैं, लेकिन हम्म। आपने रन्स तो करने हैं ना अपने लिए, तो वो उसने किए हैं रन्स। नहीं दैट मेक सेंस। चलिए, एक तो जो आपका अगला T20 वर्ल्ड कप, उससे भी आपके बड़े स्ट्रांग ओपिनियन है, जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। तो मैं सारों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि औरंगजेब की प्रेडिक्शन है कि यूएसए की टीम पाकिस्तान को हराएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान एक दफा या यूएसए को हरा देगा ना, तो हम इधर ही इसी चैनल पे ना औरंगजेब को इनवाइट करके ना पूछेंगे कि भाई आपने ये प्रेडिक्शन क्यों दी थी। खैर, विद दैट बीइंग सेड, औरंगजेब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड टॉकिंग टू मी। थैंक यू। Honestly, I've learned a lot over this session. और we'll keep on सेम continuing हियर। this. तंग करते रहेंगे आपको, ठीक है, जरूर। to take more advantage of your cricketing knowledge. और to all of the viewers, I hope you enjoyed our discussion. ठीक है, please do share your feedback in the comments below if you want Aurangzeb to talk about more things. इंटरनेशनल पे बात करनी है, या ऑन अ सीरियस नोट, हम पाकिस्तान के अलावा वी कैन टॉक अबाउट अदर टीम्स एज वेल। ठीक है, अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट वी कैन डिस्कस एंड वी वुड लव टू डिस्कस। ठीक है, तो आपके कमेंट्स से हमें काफी हद तक पता लग जाएगा कि व्हाट यू वुड लाइक टू लिसन टू, एंड देन ऑब्वियसली वी वुड अकोमोडेट दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस वेरी पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वंस अगेन औरंगजेब, एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज।